अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अज़ीज़ तलबा, ईद उल अज़हा किस तरह मनाएं? आपको भी ईद उल अज़हा मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ तलबा, मैं आपको दूसरे लेसन का होमवर्क दी थी। इंशाअल्लाह कल वो होमवर्क अंजाम दिए होंगे। इंशाअल्लाह अब हम ऑनलाइन क्लास तीसरा लेसन शुरू करने वाली हूँ। आप बगौर समाअत फरमाएँ। तमाम तलबा खामोशी से बैठें और अपनी दरसी किताब लेकर बैठें। इंशाअल्लाह मैं आपको टेक्स्ट बुक का तीसरा लेसन शुरू करूँगी। मेरे अजीज़ तलबा, पेज नंबर यानी सफ़ा नंबर 18 निकालिए, पेज नंबर 18। और उसमें क्या है, दो तस्वीर है। तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? तस्वीर में दो लड़के, हाँ निकालिए, टेक्स्ट बुक ओपन करें। दो लड़के क्या है, एक गाड़ी के वास्ते लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दो मासूम बच्चे। और नीचे क्या है, दो भैया बैठी हुई हैं और उसका तराजू कौन तोल रहे हैं? बंदर तोल रहा है। सिर्फ ये कहानी क्या है, पढ़िए, लुत्फ उठाइए। क्या भी आप लोग एग्जाम में लिखना चाहिए, क्वेश्चन आंसर आपके नहीं है। आप क्या करना है, ये कहानी में पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी, आप बगौर समाअत फरमाए। सिर्फ पढ़िए और लुत्फ उठाइए। मैं अजीज़ तलबा, मैं कहानी शुरू करने वाली हूँ। आप अपनी दरसी किताब में पेज नंबर 18 निकालिए और बगौर समाअत फरमाए। पढ़िए, लुत्फ उठाइए। इत्तेहाद, कहानी का उन्वान क्या है? इत्तेहाद यानी मिलजुल कर रहना। हामिद और महमूद नामी दो भाई थे। वो हर हमेशा छोटी छोटी बात पर आपस में झगड़ा करते थे। एक दिन खिलौने के लिए दोनों आपस में लड़ पड़े। खींचतान में खिलौना टूट गया। दादाजान ने इन्हें एक नसीहत आमेज कहानी सुनाई ताकि वो इस बुरी आदत से बाज आ जाएं। दो बिल्लियां आपस में अच्छी दोस्त थी। एक दिन उन्हें एक रोटी मिली। उस रोटी के लिए इनमें झगड़ा हो गया। हर बिल्ली की ख्वाहिश थी कि रोटी उसी को मिले। करीब ही दरख्त की शाख पर बैठा हुआ एक बंदर ये सारा तमाशा देख रहा था। वो दरख्त से उतरकर बिल्लियों के पास आया और कहने लगा, आप दोनों आपस में लड़ती क्यों हो? मुझे एक मौका दो, मैं रोटी को तुम दोनों में बराबर तकसीम करूंगी। बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए और तराजू के दोनों पल्लों में रखे। वजन बराबर ना होने के बहाना करते हुए कभी एक टुकड़े से और कभी दूसरे टुकड़े से थोड़ा थोड़ा हिस्सा कतर कर खा लिया। यहाँ तक कि रोटी का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बाकी रह गया। बंदर ने कहा कि ये टुकड़ा मेरी इतनी देर की मेहनत का मुआविजा है, और बचा हुआ टुकड़ा भी खा गया। बिल्लियां मुंह देखती रह गईं। हामिद ने कहा, दादाजान, रोटी तो बिल्लियों को मिली थी, मगर चालाक बंदर ने खा ली। दादाजान ने कहा, हाँ बेटे, आपस में लड़ाई का अंजाम हमेशा ऐसा ही होता है। हमारी आपस की लड़ाई से हमें नुकसान होता है और दूसरे फायदा उठाते हैं। अभी तुम दोनों की लड़ाई में खिलौना टूट गया। हामिद और महमूद दोनों ने दादाजान से वादा किया कि वो अब कभी नहीं लड़ेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। तो मेरे अजीज तलबा, मैंने इस कहानी की बुलंद खाने की थोड़े तलबा को समझ में आ गया होगा, मगर फिर भी मैं इस कहानी को
बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाऊंगी, आप बगौर समाप्त फरमाएं। क्या है, हामिद और महमूद क्या है, दो भाई थे और वो क्या है छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पर देखिए ये तस्वीर में क्या है, हामिद और महमूद दोनों क्या है किसके लिए लड़ रहे हैं, उनके हाथ में खिलौना है, तो खिलौने के लिए लड़ रही हैं। और नीचे क्या है, दो बिल्लियाँ बैठी हुई हैं और उसका इंसाफ कौन कर रहे हैं, बंदर राजा कर रहे हैं। ऊपर की तस्वीर में कौन है, इंसान लड़ रहे हैं, फैसला कौन कर रहे हैं, हाँ बोलिए, जानवर। क्या हामिद और महमूद दो भाई हैं और वो क्या है हर हमेशा क्या खिलौने के लिए लड़ते थे। लड़ने की वजह से दादाजान ने फैसला किया कि दोनों में ये बहुत बुरी आदत है, इसीलिए इन दोनों को समझाना चाहिए और ये दो क्या है लड़ाई से बाज आ जाए, यानी लड़ाई से परहेज करें। इस तरह दादाजान ने कहानी सुनाई। क्या है वो कहानी, दो बिल्लियाँ थे आपस में क्या कर रहे थे, बहुत ही अच्छी प्यारी दोस्त थी ना। मगर एक दिन क्या हुआ, उनको एक रोटी का टुकड़ा मिला, मिलने के ये रोटी का टुकड़ा मिला था, दोनों में झगड़ा हुआ, यानी रोटी का टुकड़ा मैं लूँगी तू लूँगी। इसी तरह दोनों में क्या है झगड़ा हुआ। ये तमाशा कौन देख रहा था, झाड़ के ऊपर बैठकर बंदर देख रहा था। और देखकर बंदर क्या करा, दोनों की लड़ाई देखकर करीब आया, दोनों बिल्लियों के करीब आकर, तुम दोनों इस तरह क्यों लड़ रहे हो, मैं आप दोनों का क्या है आपस में लड़ाई को क्या है, मुझे एक मौका दो, मैं क्या है दोनों को रोटी का टुकड़ा बराबर तकसीम करूँगा। ये बात दोनों भाई लड़ रहे थे, यानी दोनों बिल्लियाँ जिस तरह ऊपर दो भाई लड़ रही हैं, इस तरह रोटी के लिए क्या है दो बिल्लियाँ लड़ रहे थे। हाँ अच्छी बात है, तुम फैसला करोगे तो क्या करें, बिल्लियाँ रोटी का फैसला किसके ऊपर छोड़ दिए, बंदर के ऊपर छोड़ दिए। और बंदर क्या करे, फैसला करने के लिए बैठ गया नीचे आकर, दो बिल्लियाँ क्या है उसके सामने बैठी हुई हैं। अब बंदर को यही मौका था, वो क्या है मौके का फ़ायदा उठा लिया, इसीलिए आपस में दोनों लड़ने से तीसरे का फ़ायदा होता है, बंदर को क्या है फ़ायदा मिल गया। और वो क्या है रोटी का फैसला करने के लिए तराजू लिया, उसमें दो पल्लों में क्या आधी आधी रोटी रखा। कभी ये तराजू का पल्ला झुकता था तो रोटी खा लेता था, कभी वो तराजू का पल्ला झुकता था रोटी खा लेता था। इसी तरह पूरा रोटी का टुकड़ा खा लिया, सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा बच गया तो एक पल्ले में रखा, और एक पल्ला क्या है झुका नहीं, जो रोटी रखा था वो पल्ला क्या हो जाता है झुक जाता है, और रोटी का पल्ला झुक गया था। बंदर को यही मौका था, क्या करा मैं इतनी देर से आप लोगों का फैसला कर रहा हूँ, रोटी तकसीम कर रहा हूँ, मैं क्या है और मेरा जो मैं इतनी देर मेहनत किया उसका मुआवजा है, उसकी मेहनत का फैसला है वो, बोलकर वो रोटी भी खा लिया। ये कहानी कौन सुन रहे थे, दादाजान किसको सुना रहे थे, हामिद और महमूद को। क्यों सुना रहे थे, क्योंकि दोनों क्या, हाँ बोलिए, दोनों क्या है किसके लिए लड़ रहे थे, रोटी के लिए, किसके लिए, फिर गाड़ी के लिए लड़ रहे थे। इसी तरह मेरे अजीज तलबा दोनों का फायदा होता, हामिद और महमूद को कहानी समझ में आ गई और वो दादाजान से क्या करे वादा करे कि आइंदा हम कभी नहीं लड़ेंगे, हम मिलजुल कर रहेंगे। तो इस कहानी का मकसद क्या है, इत्तेहाद से रहना। हमारा सबक तीसरा सबक नहीं है, तीसरी पोयम शुरू होने से पहले हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे आने वाली पोयम में क्या है, इत्तेहाद, यानी यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। हम क्या है इत्तेहाद से रहना, यूनिटी से रहना चाहिए, क्योंकि दोनों लड़ने से तीसरे का फ़ायदा ऐसा है। जिस तरह यहाँ हामिद और महमूद लड़े, खिलौना टूट गया, दो बंदर लड़े तो क्या, दो बिल्लियाँ लड़े तो बंदर को फ़ायदा है। इसीलिए मेरे इस तलबा ये कहानी आप समझ के रहेंगे, आप लोगों भी क्लास में लड़ना नहीं, मिलजुल कर रहना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर आइंदा क्लास में हमारा नज़म शुरू होगी। मेरे अजीज़ तलबा अब हमारा तीसरा लेसन यानी तीसरी पोयम रैल और कौमी एकजहती शुरू करेंगे। आप पेज नंबर 19 यानी 19 निकालिए, पेज नंबर 19 निकालिए और उसमें क्या है तस्वीर है, तस्वीर नज़र आ रही है, दो तस्वीरें नज़र आ रहे हैं। आप बगौर समाप्त फरमाएं, बगौर क्या देखें और फिक्र करके देखें तस्वीर को, तस्वीर में क्या क्या दिखाई दे रहा है,
लोग क्या क्या कर रहे हैं। मैं 1-2 मिनट के बाद आपको इसके तस्वीर के मुताबिक सवालात करूँगी, आप जवाब देंगे। देखिए तलबा, पेज नंबर 19 में क्या है, 2 तस्वीरें नज़र आ रही हैं। वहाँ पर लोग क्या क्या काम कर रहे हैं और से देखें। निकालें, इधर से किताब निकालें। शेख राहिल तस्वीर में देखो, और इसके लिखने वाले कौन है? नज़म का नाम क्या है? रायल और कौमी एक जयंती है। इसके लिखने वाले डॉक्टर मोहसिन हैं। ये जलगांव में पैदा हुए, इसीलिए उनको जलगानेरी कहते हैं। उनका खास नाम क्या है? गुलाम गौस खां है। अब हम तस्वीर देखें। इस तस्वीर में क्या है? तस्वीर के नीचे क्या है? 4 सवालात हैं। मैं बुलंद खानी करूंगी, आप बगौर समाअत फरमाएं और जो सवालात हैं उसके जवाब दें। तस्वीर देखिए, सोचिए और गुफ्तगू कीजिए। यहाँ पर क्या है? आप लोगों को क्या है, क्या बोलें? तस्वीर देखिए। एक है जो तस्वीर बोलती है, यहाँ पर क्या है? 2 ही, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तस्वीर बोलते हैं। तस्वीर देखें और क्या है? सोचिए तस्वीर में क्या है, और उसके बाद क्या है? गुफ्तगू कीजिए, यानी बोलना। आपस में गुफ्तगू कीजिए, उसके बाद मेरे को बोलिए। पहला सवाल है, तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए। फिर मैं आपको एक बार बोलती हूँ कि तस्वीर में क्या है? गौर से देखें। पहला सवाल क्या है? तस्वीरों को गौर से देखिए और बताइए। अजीज तलबा, यहाँ पर 4 सवाल दिए गए हैं। उसमें पहला सवाल है, तस्वीरों को गौर से देखिए और बताइए कि तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है। हाँ बोलिए, क्या दिखाई दे रहा है तस्वीर में? हाँ क्या है? हाँ, ट्रेन आई हुई है और मुसाफिर क्या है? ट्रेन में सफ़र करने के लिए ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर और एक तस्वीर में क्या है? यहाँ पर भी क्या है? लोग ठहरे हुए हैं और अपना अपना सामान, अपने अपने बच्चों को लेकर क्या है? ट्रेन में यानी रेलगाड़ी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ट्रेन आ चुकी है, स्टेशन में क्या है? ट्रेन आ चुकी है और तमाम लोग क्या है? यहाँ पर ठहरे हुए शख्स, औरत और मर्द क्या है? ट्रेन में चढ़ने के लिए, ट्रेन में सफ़र करने के लिए अपने अपने सामान की हिफाजत करते हुए क्या है? ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल है, तस्वीर में लोग क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं? ट्रेन में जाने के लिए क्या है? ट्रेन की तरफ रवाना हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर में ट्रेन में जाने के लिए, ट्रेन में सफ़र करने के लिए लोग क्या है? ट्रेन में जाने का, ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा सवाल क्या है? आपने इन तस्वीरों से क्या नतीजा निकाला? जो आप लोग यहाँ पर क्या है? 2 तस्वीर देखे हैं और लोग क्या है? ट्रेन आ चुकी है, लोग जा रहे हैं अपने अपने सामान की, अपने बच्चों की तैयारी करके ट्रेन में जाने के लिए क्या तैयार हो रहे हैं। इस तस्वीर से क्या है? यहाँ पर क्या है? आपको क्या, आप लोग जब से तस्वीर देखे उसके बाद में आपको 2 सवाल करी इससे पहले। उसके बाद क्या है? तीसरे सवाल में क्या पूछ रहे हैं? शायर गुलाम गौस खां ये 2 तस्वीरें देखे आप और ये जो सवालात करे, इससे आपको क्या नतीजा निकले, आप क्या सोचे? हाँ बोलिए, क्या आप इससे क्या सोचे? ना अब ट्रेन में जा रही है, मैं सफ़र में जा रही हूँ, क्या है? मिलजुल कर जाना है। सब क्या है? एक ही तरफ रवाना हो रहे हैं। सब क्या है? इत्तेफाक से रहना। और इस तस्वीर में क्या है? सब मिलजुल कर जाने के लिए एक ही ट्रेन में तमाम लोग जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इससे ये नतीजा निकलता है कि हम आपस में मिलजुल कर इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहना चाहिए
यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। मेरे अजीज तलबा, अब क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मैं किसका, जो इस नज़म को लिखे हैं। ये नज़म का नाम क्या है, रैल और कौमी यकजहती है। इसके लिखने वाले शायर, मैं इससे पहले आपको पहली पोएम में बोली थी कि नज़म लिखने वाले को शायर बोलते हैं और सबक लिखने वाले को क्या बोलते हैं, मुसन्निफ बोलते हैं। अब ये भी हमारे क्या है, तीसरा जो पोएम शुरू होने वाली है वो भी पोएम है, यानी नज़म है। नज़म में क्या है, पूरा मैटर जो शुरू से और आखिर तक क्या है, एक ही टॉपिक, एक ही मजमून के बारे में होता है। अब यहाँ पर हमें नज़म का नाम क्या है, रैल और कौमी यकजहती। रैल में सफ़र करने के बाद इंसान क्या है, इत्तेहाद व इत्तेफाक को सीखता है। और इसके शायर कौन है, गुलाम गौस खां हैं। इस तलबा तख्ते से की तरफ गौर कीजिए। नज़म का नाम क्या है, रैल और कौमी यकजहती है। शायर कौन है, गुलाम गौस खां हैं। और इनका क्या है, इंट्रोडक्शन यानी इनका तारुफ। तारुफ बोले तो क्या है, नज़म में लिखने वाले शायर कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनका ख़ास नाम क्या था, और वो शेरी मजमूए जो लिखे हैं उनके बारे में रहता है। आप तख्त सियाह की तरफ देखें, यानी नाम क्या है, गुलाम गौस खां है। तखल्लुस क्या है, मोहसिन है। किस वजह से उन्होंने, ख़ास नाम तो क्या है, गुलाम गौस खां है, मगर यहाँ पर क्या हुआ है, तखल्लुस क्या है, मोहसिन है। तखल्लुस मोहसिन है, क्या किस वजह से वो मोहसिन मशहूर हुए, अदबी हलकों में डॉक्टर मोहसिन जलगावी के नाम से मशहूर हुए। यानी वो जलगांव रियासत में पैदा हुए। जलगांव रियासत क्या है, जलगांव क्या है, महाराष्ट्र रियासत में गांव है, उसका नाम क्या है, जल है। उसके वास्ते उन्होंने क्या है, मोहसिन अकबर क्या है, डॉक्टर जलगावी के नाम से मशहूर हुए हैं। और उन्होंने शेरी मजमे, जो उन्होंने शेर शायरी शुरू करे, वो शेर शायरी को क्या, तमाम जो शुरू से आखिर तक जो शेर शायरी करते हैं वो तमाम शेर शायरी को किताबों में, एक दो किताबों में या तीन किताबों में उसको जमा करे तो उसको क्या बोलते हैं, शेरी मजमुए। अब क्या है, गुलाम गौस खां के शेरी मजमुए क्या हैं, बहुत से लिखे ना, फिर भी क्या है, थोड़े थोड़े मशहूर हुए हैं, वो ये नहीं। देखें तख्ते सियाह की तरफ, शेरी मजमुए अल्फा, थोड़ा सा आसमान जमीन पर, आँख सच बोलती है। शेरी मजमे क्या है, अल्फा, थोड़ा सा आसमान, हाँ बोलिए, थोड़ा सा आसमान जमीन पर, आँख, शेरी मजमे क्या है, आँख सच बोलती है। मेरे अजीज तलबा, पेज नंबर 20 निकालिए। जैसे जैसे किताब क्या है खोलिए, ओपन कीजिए, पेज नंबर 20 निकालना है। और तमाम तलबा पेज नंबर 20 निकालिए। और उसमें क्या है, थोड़े तस्वीर हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो हम पोएम पढ़ रहे हैं वो पोएम किसके ताल्लुक से है, रैल के ताल्लुक से होगी। यहाँ पर गए चंद तस्वीर हैं, वो तस्वीर को गौर से देखें। और मैं बुलंद खानी करूँगी नज़म के, बगौर समाअत फरमाएं। हाँ, शोर मत कीजिए। जिंदगी की एक अलामत बन के लहराती है रैल, कोई भी मौसम हो बस दौड़ी चली जाती है रैल। कैसे लड़ते हैं अंधेरों से ये बतलाती है रैल, घप अंधेरों की घपाओं से गुजर जाती है रैल। रैल को आपस की नफरत से कोई मतलब नहीं, रैल को आपस की नफरत से कोई मतलब नहीं, राम और रहमान को हमरा ले जाती है रैल। बोलिए अपनी ज़बानें, बांट दिए लहजों के फूल, बोलिए अपनी ज़बानें, बांट दिए लहजों के फूल, सबको कौमी एकता का दर्स सिखलाती है रैल। धर्म मजहब जात फिरका घर में रखकर आइए, धर्म मजहब जात फिरका घर में रखकर आइए, हर मुसाफिर को यही एक बात समझाती है रैल। धूप बारिश बर्फ कहर की रिदाएं काट कर, धूप बारिश बर्फ कहर की रदाएं काट कर, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली जाती है रैल। वक्त की रफ्तार से पीछे कोई रह जाए, वक्त की रफ्तार से पीछे कोई रह जाए,
छोड़कर उसको वहीं आगे निकल जाती है रेल, छोड़कर उसको वहीं आगे निकल जाती है रेल। मेरे अजीज तलबा में आपको क्या है तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर में क्या है ट्रेन जा रही है, दूसरी तस्वीर में भी क्या है रेल अपने मुकाम पर निकल चुकी है, और क्या है तीसरी तस्वीर में क्या है रेल के अंदर जो मंजर जो ट्रेन में ट्रेन के बाहर का है। दूसरी दो तस्वीरों में क्या है ट्रेन के बाहर का मंजर नजर आ रहा है, और तीसरी तस्वीर में क्या है ट्रेन के अंदर का है ना, रेल के अंदर जो डब्बा रहता है वहां पर देखिए क्या है, पहले क्या है टोपी लगा कर बैठी है, शायद मुसलमान होंगे। उसके बाद क्या है हिंदू हैं, क्या है हिंदू और मुसलमान एक ही ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं। यहाँ पर हम क्या है एक मुकाम एक ही ट्रेन में तमाम लोग जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान सभी सिख ईसाई। तो हम इससे क्या जाहिर हो रहा है, एक ही ट्रेन है, एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं, मगर इसमें क्या है मुख्तलिफ मजहब जात फिरके वाले लोग बैठे हुए हैं। मेरे अजीज तलबा यहाँ पर डॉक्टर मोहसिन जलवानवी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही अच्छे अंदाज में क्या है इसकी तस्वीर खींचे हैं और इसके अल्फाज को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बयान किए हैं। मेरा अजीज तलबा बगौर समात फरमाएं, जिंदगी की एक अलामत बन के लहराती है रेल, कोई भी मौसम हो बस दौड़ी चली जाती है रेल। यानी इसमें शायर क्या है रेल को क्या है जिंदगी की अलामत, एक अलामत के माने क्या है निशानी। जिस तरह रेल स्टेशन में आने के बाद थोड़ी देर रुक कर वो अपनी मंजिल को रवाना हो जाती है और कहीं भी नहीं रुकती, वो अपने जहाँ जहाँ पर उसको रुकने का स्टेशन आता है वहीं पर ही रुकती है, उसके बाद क्या है अपनी रफ्तार तेज करती ही गुजर जाती है। इसी तरह शायर क्या है पहले शेर में क्या हो रही है हमारी ज़िंदगी जो गुजर रही है, जो सेकंड हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिस तरह रेल अपने स्टेशनों के ऊपर टहलती हुई चली जाती है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी क्या है सेकंड मिनट और क्या घंटा ऐसे होते होते साल होते हमारी ज़िंदगी जिस तरह ट्रेन अपनी रवानी से गुजर रही है, हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह गुजर रही है। जिस तरह रेल कोई मौसम में भी क्या है सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश का मौसम हो, कोई मौसम में भी किसी मौसम में भी रुकती नहीं है, ऐसा ही इंसान की ज़िंदगी मुसीबत परेशानी हम कुछ भी आंदे मगर हमारी ज़िंदगी तो रुकती नहीं है, वो गुजरने वाली गुजर जाती है। वो ज़िंदगी में हमारी जो तकलीफ मुसीबत आती है हम क्या है सब्र कर लेते हुए ज़िंदगी को, जिस तरह ट्रेन अपनी मंजिल को पहुंच जाती है, हमें लोगों में भी अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए रेल को देखकर हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह गुजारना चाहिए। कैसे लड़ते हैं अंधेरों से ये बतलाती है रेल, गप अंधेरों की गपाओं से गुजर जाती है रेल। रेल क्या है अपने स्टेशन से निकलती है दूसरे स्टेशन की तरफ रवाना हो रही है, वो स्टेशन में जाने के लिए अंधेरे रंधे गप गपाओं एकदम अंधेरा रंधे ब्रिज आ जंदे, ब्रिज आ गए क्या हो जाती है ट्रेन क्या है अंधेरा आ जाता है, और क्या है नीचे ब्रिज रहती है ऊपर ट्रेन जाती है, वैसे मंजर में भी वैसे इसमें भी क्या है ट्रेन क्या है गुजर जाती है। हमें लोगों भी क्या है कौन सा भी मौसम रहते, कौन सी मुसीबत रहते, कौन सी परेशानी रहते, जिस तरह रहे गुजर जाती है वैसे अंधेरों से लड़ती हुई गुजर जाती है। हमें लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इसी तरह गुजारना चाहिए। रेल को आपस की नफरत से कोई मतलब नहीं, राम और रहमान को हमरा ले जाती है रेल। मेरे अजीज तलबा तीसरी तस्वीर में क्या है ट्रेन के अंदर जो डब्बा रहता है वो तस्वीर नहीं, यानी लोग अशखास की तस्वीर नहीं, क्या रेल क्या है आपस में कोई नफरत नहीं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये इस तरह नहीं देखती ट्रेन में बस हम टिकट लेना है, बैठ जाना है और अपनी मंजिल को पहुंचना है। इसी तरह ट्रेन को आपस की नफरत से, उसको नफरत नहीं, जलन नहीं, हसद नहीं, ये हिंदू है हमें इसको नहीं छोड़ना, ये मुसलमान है इसको नहीं छोड़ना, ऐसा आपस की नफरत से किसी कोई भी क्या है सरोकार नहीं, कोई भी मतलब नहीं है। बस राम और रहमान, मेरे अजीज तलबा राम बोलते क्या है हिंदुओं में बहुत ही हसीन देवते को राम बोलते हैं, और क्या है रहमान तो आपको मालूम रहेगा कि अल्लाह ताला के 99 नाम है, उसमें से बहुत ही प्यारा नाम क्या है बहुत ही पसंदीदा नाम
और जो हर मखलूक बोलती है वो क्या है, रहमान है। यहाँ पर राम और रहमान बोले, यानी हिंदू और मुसलमान जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उसको कोई नफरत नहीं है। हिंदू रहंदे, मुसलमान रहंदे, राम को मानने वाला रहंदे, रहीम को मानने वाला रहंदे, वो अपनी मंजिल को पहुँचाती है। बोलिए अपनी ज़बानें बांधती लहजों के पुल, सबको कौमी एकता का दर्स सिखलाती है रेल। मेरे अजीज तलबा, बोलिए अपनी ज़बानें। यहाँ पर क्या है, ट्रेन के डब्बे के अंदर क्या है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मारवाड़ी, ये सब बहुत से मजहब के लोग, फिर परस्ती ज़ात वाले बैठे होते हैं। जब हम एक ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं। वो अपनी अपनी ज़बानों में क्या है, बात करते रहते हैं। हम लोग एक दो घंटे का सफ़र करें, 1 घंटे का सफ़र करें, तो हमारा क्या है, जो ट्रेन का डब्बा रहता है अपोजिट में क्या है, इधर हिंदू इधर मुसलमान ऐसे मिलजुल कर रहते हैं। उनकी ज़बान हमें सुन सकते हैं, हमारी ज़बान सुनो। यानी बोलिए अपनी अपनी ज़बानें। हिंदू ज़बान बोलती है, तेलुगु ज़बान, मुसलमान की ज़बान है ना, उर्दू ज़बान बोलती है। मेरे अजीज़ तलबा, यहाँ पर हम डरने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ज़माना बहुत तरक्की कर लिया है। हिंदू क्या है उर्दू बात कर सकते हैं, और मुसलमान क्या है तेलुगु बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये लैंग्वेज हमारी है, हिंदुस्तानी ज़बान है। यहाँ पर उर्दू भी आता है, तेलुगु भी आता है, क्या है हिंदी भी आता है। इसीलिए क्या है, यहाँ पर क्या है, ट्रेन के डब्बे के अंदर अपनी अपनी ज़बान में, अपने अपने लहजों में क्या है, जो सफ़र करने वाले होते हैं वो क्या है, अपनी अपनी ज़बानों में क्या है बोलते हैं, और कौमी एकता का दर्स सिखलाती है। मेरे अजीज़ तलबा, ट्रेन एक है, सफ़र करने वाले मुख्तलिफ मज़हब को मानने वाले हैं, और यहाँ पर क्या है कौमी एकता, यानी सब एक ही जगह जा रही, यानी सब क्या है कौमी इत्तेहाद से, कौमी एकजहती, इंटीग्रेशन, सब क्या है मिलजुल कर ट्रेन के डब्बे में बैठते हैं, अपनी अपनी ज़बान में बात करते हैं और अपनी अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। धूप, बारिश, बर्फ, पहाड़ की रिदाएं काट कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली जाती है रेल। मेरे अजीज तलबा, पहले में क्या समझे, शायर मज़हब का समझें, यानी फ़िरक़ा ज़ात मज़हब को नहीं देखना चाहिए, एक ही तरफ जाती है। हमें लोगों में हिंदुस्तान में रहने के बावजूद हमें क्या है, हिंदुस्तानी हैं, क्या है आज के बच्चे कल के शहरी हैं। आप लोग आप क्या है, हमारी ज़बान, पूरी ज़बानें हमारी हैं। तेलुगु ज़बान हमारी है, उर्दू ज़बान हमारी है, महाराष्ट्री ज़बान हमारी है, हिंदी ज़बान। यहाँ पर दुनिया में हिंदुस्तान में जितनी भी ज़बानें हैं अपनी अपनी ज़बानें हैं, मगर हिंदुस्तान की ही ज़बान है। इसी तरह यहाँ पर शायर क्या बने, हमें क्या है एक ही कौमी एकता रहना, मुख्तलिफ ज़बानें मुख्तलिफ मज़हब हैं, मगर हम सब क्या हैं, हिंदुस्तानी हैं, एक ही हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मज़हब के लोग सफ़र कर रहे हैं, मगर किस में कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, रेल। मुख्तलिफ मज़हब वाले ही मगर एक ही ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। अगर हमें बारिश रंदे, बर्फ़ रंदे, वो सब देखती नहीं रेल। हमें देखिए बच्चों, हमें क्या करें, थोड़ा गर्मी हो तो क्या है, आज मदरसे में क्या जाना, स्कूल को बहुत गर्मी है, धूप है, सन स्ट्रोक हो जाएगा, चक्की बोलते हैं। इसी तरह क्या है, अगर बारिश पड़ी तो बारिश में क्या जाना, सर्दी हो जाएगी बोलती है। ऐसा ट्रेन जो रेल सफ़र करने, रेल क्या है, गर्मी नहीं देखती है, नहीं धूप नहीं देखती, अंधेरा नहीं देखती, बस दौड़ी चली जाती है अपनी अपनी मंजिल को पहुंचाना मुसाफिर को। वो तैयारी में क्या है, ट्रेन क्या है कहाँ भी नहीं रुकती, बस उसका काम है चलना है और लोगों को क्या है अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। हमें लोगों की ज़िंदगी में क्या है, ये लॉकडाउन आ गया, कोरोना वायरस आ गया है, हम क्या है कहीं जाना आराम करना नहीं है, हमारा भी एक रास्ता है, हमें भी अपनी मंजिल की तरफ पहुँचने के लिए। मैं सबसे पहले सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया, अफसरान के तालीम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो ऑनलाइन क्लासेस रखकर हमको क्या है अपनी अपनी मंजिल के पहुँचने के लिए क्या है रास्ता बताया है। वक्त की रफ्तार से पीछे कोई रह जाए, छोड़कर उसको वही आगे निकल जाती है रेल। मेरे अजीज तलबा, वक्त की कदर करना चाहिए, वक्त की कदर नहीं करेंगे तो आपको क्या है ज़िंदगी में पछताना पड़ेगा। यानी मेरे अजीज तलबा, किसी ने क्या खूब कहा है, बचपन में हो इल्म, जवानी में हो अमल, तो फिर न आएगा ज़िंदगी की खुशियों में खलल। तो मेरे अजीज़ तलबा, हम वक्त की कदर करना चाहिए। हमारे को ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, कौन से वक्त के पर होमवर्क दिया जा रहा है, वो होमवर्क करना चाहिए। ऑनलाइन क्लास आपको एब्सेंट हो गए तो फिर भी क्या है उसको यानी ऑन करते हुए ऑनलाइन क्लासेस सुनना है, तमाम असबाक का क्या होमवर्क करना है। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे तो हम वो होमवर्क देखेंगे। आपको इंशाल्लाह बेसलाइन टेस्ट भी रखा जाएगा,
इसीलिए तमाम तलबा से गुजारिश करती हूँ कि वो नज़्मों की असबाक की बुलंद खानी करें, खामोश खानी करें और सबक के पीछे जो होमवर्क है पेज नंबर निकाले, पहला लेसन हुआ है हमारा, दूसरा हुआ है, तीसरा हुआ, तीसरी पोएम हुई है, ये सब होमवर्क एक नोटबुक में तहरीर कर लें। और क्या है आप क्या है हमारा सिर्फ स्कूल नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अपने अपने घरों में, क्या है सेल फोन के ज़रिए टीवी के ज़रिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हुए आप क्या है होमवर्क करना है। और जो तमाम असबाब के टीचर्स आपको क्या है होमवर्क दे रही हैं, आप उसका क्या है अच्छा ख्याल रखते हुए क्या करना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। मेरे अजीज तलबा आपको समझ में आ गया होगा, मगर फिर भी यहाँ पर गुलाम नौसा बहुत ही नज़म का खुलासा बहुत अच्छी तरह लिखी ही मैं बुलंद खानी करूँगी और बाबर समाज फरमाएंगे। शायर ने नज़म के पहले शेर में रेल को इंसानी ज़िंदगी की अलामत बताई है। वो कहता है जिस तरह रेल हर मौसम में रुके बगैर चलती रहती है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी हर मौसम में गुजरती ही रहती है। इस शेर में शायर कहता है कि रेल गहरे अंधेरों की घपाओं से बेखौफ आगे बढ़ती रहती है और हमें अंधेरों से मुकाबला करना सिखाती है। शायर इस शेर में रेल की खुसूसियत बयान करते हुए कहता है कि रेल किसी भी आदमी का धर्म, मजहब और क्या है जात नहीं देखती, किसी से नफरत नहीं करती, चाहे वो राम और रहमान इन्हीं अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। शायर कहता है कि लोग मुख्तलिफ ज़बानों मुख्तलिफ लहजों में एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहते हैं। कहाँ करते रहते हैं? ट्रेन में बैठने के बाद, और एक दूसरे की बोली समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि गोया कि रेल हमें यकजहती का दर्स दे रही है। इस शेर में शायर कहता है रेल हर मुसाफिर को ये सिखलाती है कि अपने मजहब, ज़ात और फ़िरक़े को नज़रअंदाज करते हुए अपना सफ़र जारी रखें। शायर कहता है कि रेल जिस तरह धूप, बारिश, बर्फ़, कहर की चाक करती हुई अपनी मंजिल की जानिब बढ़ती है, ऐसे ही इंसान को भी मुसीबतों, परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। शायर कहता है कि रेल की एक और ख़ुसूसियत ये है कि वक्त की रफ्तार से जो पीछे रह जाता है, यानी ट्रेन का टाइम होने के बाद वो एक मिनट भी नहीं रुकती, उसका वक्त हो गया तो वो क्या करती है, उसे छोड़कर चली जाती है रेल। ज़िंदगी भी इसी तरह है, अगर हम ज़माने के साथ चलते रहें तो तरक्की पाते हैं। यानी ज़माना कैसा तरक्की कर रहा है, हमें भी वैसा ही तरक्की करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। और क्या है, वरना अगर हम ज़माने के हिसाब से नहीं गुजारेंगे तो हमारे को नुकसान, सिर्फ हमारा कुछ ही नुकसान होता है। जो फ़ायदा उठा लेते हैं वो फ़ायदा उठा लेकर अपनी अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं। तो मेरे इस तलबा आपको समझ में आ गया होगा कि रेल और कौमी यकजहती क्या है, मगर उन्वान तो क्या है, टॉपिक तो रेल और कौमी यकजहती है। इसके अंदर हमें जो अशआर पढ़ेंगे और इसकी समरी यानी खुलासे को और करेंगे तो इसको क्या है, ज़िंदगी की, हमारी ज़िंदगी में कैसा गुजर रही है, एक ट्रेन की मिसाल बनाते हुए पेश करेंगे। मेरे अजीज़ तलबा अपनी अपनी नोटबुकें यानी कापियाँ निकालिए और क्या है तख्ते सियाह पर मैं चंद अल्फाज लिखी हूँ, वो अल्फाज को क्या है इमला, यानी आप क्या है एक एक लफ्ज़ को क्या है 10-10 मरतबा लिखकर उसकी स्पेलिंग के साथ लिखना है, यानी हिज्जे करते हुए एक एक यानी 10 अल्फाज दी हूँ। यहाँ पर आप एक एक लफ्ज़ को क्या है 10-10 मरतबा लिखकर और क्या है हिज्जे करते हुए लिखना चाहिए। यानी यहाँ मैं यहाँ चंद अल्फाज दी हूँ, देखिए अलामत है, दर्स है, मंजिल है, एकता है, घप है, धर्म, मतलब, लहजा, हमरा, कौमी यकजहती। ये अल्फाज आप 5th क्लास में नहीं पढ़े होंगे, ये नए अल्फाज हैं। आप लोग क्या है अपनी अपनी नोटबुक निकाल कर एक एक लफ्ज़ को 10-10 मरतबा लिखकर आप इमला नवेसी लिखें। और दूसरा होमवर्क, एक होमवर्क आपको जो हम रेल और कौमी यकजहती पढ़े
उसमें पहला होमवर्क क्या है, इमला नवेसी है। यहाँ पर चंद अल्फाज दिए हुए, इन अल्फाज को क्या है लिखते हुए, स्पेलिंग के साथ लिखते हुए क्या है प्रैक्टिस करें। और क्या है पेज नंबर 25 निकालें। पेज नंबर 25 में क्या है, दाल है, गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए और कौसैन में लिखिए। यहाँ पर 4 अल्फाज दिए हैं और इसमें क्या करना है, गैर मुताल्लिक़ जो 4 लफ्ज़ों में एक लफ्ज़ को लिख देता, 3 अल्फाज सेम होती हैं, वैसे अल्फाज को क्या करना है अंडरलाइन यानी ख़त कशीदा करते हुए, बाजू क्या है ब्रैकेट है यानी कौसैन है, उसमें जो अलग लफ्ज़ है उसको यहाँ पर पहले अंडरलाइन करना है, उसके बाद वो लफ्ज़ को क्या है ब्रैकेट में लिखना है। मेरे अजीज़ तलबा मैं पढ़ता हूँ, आप बगौर समाअत फरमाएं। पहला मिसाल के तौर पर क्या है, यहाँ पर ज़िंदगी मौत हयात शर्म है। तो मेरे अजीज़ तलबा ज़िंदगी हयात मौत क्या है एक लिंक है इसमें, और यहाँ पर शर्म क्या है अलग है, गैर मुताल्लिक़ा है, इससे लिंक नहीं, इससे मुताल्लिक़ नहीं, इससे रिलेशन नहीं है, वो लफ्ज़ क्या है यहाँ पर लिखेंगे क्या है ब्रैकेट में शर्म। इसी तरह वतन कलम मुल्क देश है, वतन कलम मुल्क देश है, यहाँ पर क्या है वतन कलम वतन मुल्क देश एक है, यहाँ पर कलम क्या है गैर मुताल्लिक़ा। इसी तरह यहाँ पर 5 अल्फाज दिए गए हैं, आप लोग क्या है बगौर क्या है गौर करते हुए हिज्जे करते हुए पढ़ते हुए ये करना चाहिए मेरे अजीज़ तलबा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हमारे तुम्हारे ऑनलाइन क्लास के ज़रिए मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।